मुसीबत है यार। नहीं, क्या मतलब है क्या? मेरे कमरे को सबने डस्टबिन समझ के रखा है क्या? ओ हेलो नक्चड़ी, ये मेरा भी कमरा है, ओके? और ये सब मैंने थोड़ी ना फैला है, ये आपकी फेवरेट चाची ने फैला है। ओह हाँ राइट, ये गंदे गंदे सॉक्स चाची ने पहने थे जो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के मेरे बेड पे क्रिकेट खेल रहे थे ना। नहीं, वो 3 चीज मेरी हैं और बाकी। देख अनमोल, मेरा मूड आज बहुत खराब है, तू सच में मेरे हाथ से पिट जाएगा। मैं तेको बोलूंगी तू दूर रह। आपकी वजह से ग्लास फूट गया, अब साफ करो। मैं क्यों साफ करूं? तू साफ करे, तूने गिराया तो। मम्मा बुबू बेटा, कैसे लगी इसे? आजा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आजा, जल्दी से एंटीसेप्टिक बॉक्स लाओ। ओह माय गॉड, किसने किया ये क्या किया तुम लोगों ने? कांच किसने गिराया? बताओ मुझे। आजा बेटा, आजा मम्मा पास आजा। सुनिधि, बच्चे को लग गई है, उसे दे दो ना। हाथ मत लगाइए मेरे बच्चे को, आज आपकी वजह से इसको चोट लगी है। अब कोई जरूरत नहीं झूठी सहानुभूति दिखाने की। बड़ी माँ के पास जाना है। बुबू बड़ी माँ आजा, जब बड़ी माँ के पास ही रहे। इडियट्स, दो जल्दी दो। चाची कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बुबू, बुबू तो अच्छा बच्चा है ना, बिल्कुल नहीं रोता बुबू, है ना? एकदम से ठीक हो जाएगा। अभी बड़ी मम्मा जल्दी से बुबू को ठीक कर देगी। बड़ी माँ। हाँ बच्चे, बड़ी माँ यहीं पर हैं। हाँ मैं ही हूँ यहीं पे। रुक जा, ये कर लूं पट्टी तेरी। ये देखो, आपकी पट्टी हो गई और अब बुबू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चे ऐसे पेपर्स के साथ नहीं खेलते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स। ये तो मेरा फोन बिल है। दीदी आपका फोन बज रहा था, शायद कोई मैसेज आया है। ये लीजिए अपना फोन। दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम भाई साहब की फोटोग्राफ्स कलेक्ट करें और सबको इकट्ठा करके एक स्लाइड शो बनाते हैं। ये कौन आदमी है दीदी जो आपके साथ है? और उस आदमी पीसी को देखकर कोई कुछ कह ही नहीं रहा। इस वक्त प्रतिभा शायद कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो शॉक्ड है कि सुनिधि इस हद तक गिर सकती है। उसी की पार्टी में उस पर घटिया इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही थी वो। कभी सोचा नहीं था सुनिधि कि तुम्हारा ये रूप भी देखने को मिलेगा। तुम मेरा पीछा करती रही, शक करती रही मुझ पे, ये बताना चाहती थी सबको कि मेरा अफेयर, ताकि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सको और मेरी ही एनिवर्सरी पार्टी में सबके सामने मेरी इज्जत उछाल सको। वाह सुनिधि वाह,
अब सोचने वाली बात ये है कि प्रतिभा आगे करेगी क्या। पुष्पा जी के खिलाफ घर में जबरदस्ती घुसने का केस तो हो गया है। सही है, सही है। तो ये पहली सुनवाई कब है? 15 दिन बाद की तारीख दी है कोर्ट ने। अरे 15 दिन में तो बर्बाद हो जाएंगे बत्रा साहब। ये तो बहुत आगे की तारीख है। देखिए महन जी, ये तो हम लकी है कि इतनी जल्दी की तारीख मिली है। तो अब आगे क्या? अब हमें सिर्फ 15 दिन वेट करना होगा और इसी बीच भगवान से ये प्रार्थना करें कि पुष्पा जी नकली कागजात बनवाने के खिलाफ कोई केस न कर दे, वरना लपेटे में आ जाएंगे आप। क्या करूं? सुनीति से बात करूं या नहीं? कहीं बात बढ़ गई तो? अगर मामला बिगड़ गया तो सब बहुत खराब हो जाएगा। हेलो। हेलो माँ। अरे बिट्टू, कैसी है बेटा तू? घर पे माहौल ठीक तो है ना अभी? क्या हुआ बेटा? कुछ बोल तो सही। बात क्या हुई है? कुछ तो बता। माँ सुनीति सबको ये बताना चाह रही थी कि मेरा सुनिधि ने जो भी कुछ किया है ना, इससे बुरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। देखो बेटा, उसके कर्मों की सजा तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तुम्हें इस बात को उठाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं माँ? तू अभी कुछ मत कर, क्या पता और एक झमेला खड़ा हो जाए। जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है, वो तुम्हारी बात को घुमा फिरा के वापस तुम्हें प्रॉब्लम में भी तो डाल सकती है। और वैसे भी बात तो बीत गई ना बेटा, तो भूल जा। एक गृहिणी को अपनी गृहस्थी के जाले खुद ही साफ करने पड़ते हैं। तू अपना मन और ध्यान किसी और जगह लगा अब। जी ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। दीदी, 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 आपकी वजह से हमसे हमारा कमरा तक छिन गया। अब कम से कम हमारे कपड़े तो यहाँ सेट कर दो। कर दूंगी सुनीति। प्रतिभा को अब अपना डिसीजन लेना ही होगा। माँ के कहने पर वो सुनिधि से सीधे बहस को अवॉइड कर रही थी, पर भाई ये तो अवॉइड करने वाली बात नहीं। इस पर प्रतिभा को विचार करना होगा और फैसला भी। अब कम से कम हमारे कपड़े तो सेट कर दीजिए यहाँ पर। क्यों ना हम भाई साहब की फोटोग्राफ्स कलेक्ट करें और सबको इकट्ठा करके एक स्लाइड शो बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तुम्हें इस बात को उठाना नहीं चाहिए। Now I'm sure you agree with me कि ये सरप्राइज पार्टी का आइडिया था कमाल का, और ये आइडिया था हमारी प्रतिभा दीदी का।
सब ठीक है प्रतिभा? तुम कुछ परेशान लग रही हो? मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं कि ये सुनिधि की पहली और आखिरी गलती है। उसे तो गलती करने की आदत है, मगर ये गलती करके उसने थोड़ी बड़ी गलती कर दी। प्रतिभा इस गलती को पचा नहीं पा रही है। ओफो दीदी, एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी मुझे आपसे? आप पीहू की अलमारी में मेरे कपड़े लगाइए ना। लगा दूंगी सुनिधि। मिस्टर गुप्ता, आप इस तरह मुझे फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? क्या लगता है आपको कि आप इस तरह बार बार गलती करते रहेंगे और मैं आपको माफ कर दूंगी? हर बार आप जानबूझकर मेरी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। सब लोगों की नजरों से मुझे गिराने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मेरी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हर चीज की हद होती है। खामोशी से सब झेलते रहना उस जहर की तरह होता है जो नजर नहीं आता, लेकिन जिसकी गंध हवाओं में घुलकर फेफड़ों को अंदर तक गला देती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं मिस्टर गुप्ता? तो मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूं। इसके बाद एक और फालतू कहानी या आपकी तरफ से एक और हरकत और मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। ओके? कम ऑन प्रतिभा, इस नकली फोन कॉल से ही सही, पर अब जाओ और जाकर उस सुनिधि को जवाब दो। क्या दीदी, आपने अभी तक भी कपड़े सेट नहीं किए? मैं अभी अभी कमरा देखकर आ रही हूँ। वो तो जैसा का तैसा पड़ा है। आजकल आप कुछ सुनती क्यों नहीं है? कोई बात नहीं दीदी, लगता है आप बिजी हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद सेट कर लूंगी। एक मिनट। वो फोटो क्या थी सुनिधि, जो उस दिन तुमने प्रोजेक्टर पे सबके सामने दिखाई थी? फोटो? कौन सी फोटो दीदी? ये फोटो। जवाब दो सुनिधि,
आखिर जगह जगह जाकर तुम मेरी पिक्चरें क्यों खींचती थी? मेरे नंबर का आइटमाइज बिल क्यों मंगवाया तुमने? साबित क्या करना चाहती थी तुम? हाँ, बोलो। तो आपको किसी के साथ मैंने देखा तो घर में बताती भी नहीं क्या? क्या ना बताती? वो मम्मी जी, मैंने कहा था ना दीदी का किसी के साथ। माँ जी, आपने भी सुनिधि की बात पर भरोसा कर लिया? हाँ, तो नहीं करना चाहिए था क्या? मम्मी जी, शायद मुझे ही कुछ कंफ्यूजन हो गया था। वो बात पूरी तरह से सही। बस बस, बस सुनिधि, आज के बाद ऐसी हरकत करने की तुम सोचना भी मत। आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, तुम जगह जगह जाकर मेरा पीछा करती रही, मेरी पिक्चर्स खींचती थी, मुझ पे शक करती रही, मेरी एनिवर्सरी पार्टी सबके सामने बर्बाद करने की कोशिश करती रही, मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की तुमने, मेरे चरित्र पर लालछन लगाया। छी! कितनी गिरी हुई सोच रखती हो तुम सुनिधि। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सुनिधि कि तुम ऐसा करोगी मेरे साथ। हद होती है किसी बात की सुनिधि, हद होती है। ये भगवान, मजाल तो देख इस दुमके वाली की। खुंटे से जुटा बैल फसल भी खाए और सींग भी दिखाए। आंसू निकाल के डरा रही है। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। क्या हो रहा है ये सब? पर अब अंजाम भुगतने को भी तैयार हो जा। पर याद रखना, परिणाम जो भी हो वो तुम्हारा होगा, तुम्हारे किए फैसले का होगा, तुम्हारी उठी हुई आवाज का होगा। तैयार हो जा प्रतिभा। क्या तमाशा लगा रखा है? महीन, वो अरे बेटा, मैं बता रही। सुनिधि ने छोटी सी गलती क्या कर दी, इसने तो बात का बतंगड़ बना लिया। और अब देख देख तेरे सामने किस तरीके से बात कर रही है मुझसे। इसे समझा दे कि सास से कैसे बात करते हैं। देखो तो कितना झूठ बोलेंगी ये औरतें। हाँ, क्या अब क्या हुआ है प्रतिभा? मेरा भरोसा कीजिए महीन, मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं कर रही हूँ। कोई बात ऐसी है जो आप नहीं जानते। क्या क्या कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। भाई साहब, वो मैं प्रतिभा से बात कर रहा हूं। बोलो प्रतिभा। ये तो एनिवर्सरी वाले दिन भी देखी थी, क्या है इसमें? सुनिधि ने ये फोटो ली थी। मतलब? इस फोटो से वो ये सबको साबित करना चाहती थी कि मेरा इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है।